वो उन्होंने एक बीच में ज़िमनी एक जवाब देना पड़ गया, कोई नाराजगी की बात नहीं है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है इसमें गद्दारी की बातें तो आप भी करते रहे, माजी में बिलावल साहब भी कहते रहे कि मोदी के यार को एक धक्का और दूसरा की बातें जाके कश्मीर के अंदर वो करते रहे, जगह जगह करते रहे, ये होता रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। इस दफ़ा ये जो FIR हुई है बाज़ाब्ता तौर पर, चले जुबानी तो बातें होती रही हैं बहुत ज़्यादा, ये FIR हो गई है, ज़रा सा मुख्तलिफ मामला है। लेकिन अब आप चूंकि इसमें अच्छा देखें से ना हुकूमत से, मैं जा रहा हूँ आप न्यूट्रल लाइफ पे अपनी दे दें। PTI कह रही है कि हमारा लेना देना कोई नहीं है, लेकिन कंटेंट से PTI इसके एग्री करती है, लेकिन नून लीग कह रही है कि ये हुकूमती है, वहां अच्छा देखिए, जहाँ तक मोदी का यार है तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा था कि पर्सनल इसमें आए हैं जब उनकी नवासी की शादी थी। सही है, तो दोस्ती उन्होंने कही थी, और हमारी जो स्पीच थी जिसमें ये नारा लगा था उसमें बाकायदा ये बात थी कि रियासत के ताल्लुकात रियासत की सतह पर होते हैं, और जब आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हो तो पर्सनल ताल्लुकात नहीं होते। ये एक वाज़े मौक़िफ़ था और है, और इसी तरह ये भी मौक़िफ़ है कि जब आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं तो अपने किसी मुल्क के हम मनसब को भी की फ़ोन नहीं करते कि वो उसको मिस कॉल में तब्दील कर दे और आपसे बात न करे। जब आप किसी बड़े मनसब पे हैं तो दूसरा मुल्क जो कि आपका दुश्मन मुल्क भी है, जिससे आपकी जंगें रह चुकी हैं, आपका पड़ोसी दुश्मन है, अभी तो ये FIR का मामला है। आप देखते हैं, मैं बात कर लूँ ना, देखिए ना, इतनी सारी फजूल बातें हुई, आप मुझे बातें नहीं करने दे रहे, मौक़िफ़ दे रही हूँ ना, FIR पे ला रहा हूँ ना, आप डिसएग्री कर सकते। जी जी, हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। तो जब आप किसी मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं तो अगले मुल्क की, जिससे आपके मुल्क की सलामती पे अटैक होते रहे हैं, वहाँ की आने वाली पार्टीज़ के मैनिफेस्टो पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि आपको किसे मैसेज देना है कि कौन जीतना चाहिए। अब मोदी के मैनिफेस्टो में था कि हम कश्मीर की ये हैसियत ख़त्म कर देंगे, आप दुआएं मांग रहे, आपने बाकायदा मैसेज दिया कि मोदी जीतेगा तो हम उससे बात करेंगे। तो ये मसाइल हैं हमारे यहाँ के कि सियासत उनके हाथों में है जिन्हें मालूम नहीं, ना पढ़ाई का शौक़ है। अब हम आ जाते हैं FIR पे। शिबली फराज साहब ने कहा FIR कटती रहती हैं। शिबली फराज साहब, रोना यही है कि FIR नहीं कटती। आप कभी ग्राउंड पे आए, आपको पता चले एक औरत अगर रोती भी जाए और उसको मारा हुआ हो तो कहते हैं बीबी ये फैमिली मैटर है, शौहर ने मारा है तो क्या हुआ, भाई ने मारा है तो क्या हुआ, फिर वो जाए तो दिफात सही नहीं लगती। यानी जिनका काम है कि ये करें वो कह देते हैं जी हड्डी नहीं टूटी, और तो और मजिस्ट्रेट तक कह देते हैं कि नॉन कॉग्नाइजेबल है। और अगर हम कहें कि जी ये कपड़े फट गए तो कहते हैं मियाँ बीवी का मामला है। मतलब जहां पे ऐसे SHOs बैठे, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, और मतलब करवाना पड़ती है FIR बहुत सारे मामलों में कि जी ये बंदा आपके पास आया है, जख्मी है, 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई है, आप देखिए क्या मामला है। लाहौर की पुलिस तो तब्दील हो चुकी है, उमर शेख साहब आ चुके हैं, CCPO, वो तो ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि एक तो पुलिस इतनी काबिल हो गई कि उसने ऐसी FIR काट ली रात के 2:30 बजे, जिससे आबिद नहीं पकड़ा गया, उस पुलिस ने ऐसी जबरदस्त FIR काट ली जिससे साना साहिवाल की सही प्रोसिक्यूशन नहीं बन सकी, जिसने सलाउद्दीन को मार दिया अपनी कस्टडी में। उसने FIR में वो शिकें डाली जो एक SHO अपनी कैपेसिटी में नहीं डाल। तो फिर क्या लगता है आपको ये क्यों हुआ? और मैं इस बात को तो मानती ही नहीं कि उस जमाने में ये हो चुका, उस जमाने में ये हो चुका, उस जमाने में ये हो चुका। जनाब, आप तब्दीली का नारा लेकर आए हैं, पॉजिटिविटी का नारा लेकर आए थे, नेगेटिविटी का नहीं कि इतने गिर जाएं। अच्छा, क्या मकासद लगते हैं आपको? वज़ीर-ए-आज़म क्या मकासद लगते हैं आपको इस FIR के? कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को भी, कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म पे FIR कटी, किसी को शादियाने नहीं आ रहे भारत के। अब तो मेरा ये कहना है कि आपको ये कोई तरीका नहीं है कि वो गलत होता रहा था। अच्छा, दूसरी बात ये कि इरफान सिद्दीकी साहब पर एक FIR कटी थी और फिर वज़ीर-ए-आज़म को किसी ने बता दिया, पता चल गया कहीं से, तो उन्होंने उसको वापस कराया।